राम जी मंदिर मेरे पे साथ। और राम पे अनेकों तरीके का सवाल जरूर उठाने जरूर। वाले लोगों को पहले राम का मतलब पता होना चाहिए। जी। आज मुझे गुरुदेव ने बताया, राम का मतलब ही होता है जी। रा फॉर राष्ट्र और म फॉर मंगल, यानी राष्ट्र का मंगल। जिसके आगमन से राष्ट्र का मंगल हो, जिसके मंदिर निर्माण से राष्ट्र का मंगल हो, जी। जो समर्पण का प्रतीक हो, जो राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, जो जी। धर्म का प्रतीक हो, जो मर्यादा जी। पुरुषोत्तम हो, वही तो राम है। और राम मंदिर बन रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करेंगे सबसे जरूर कि जरूर। आइए हम लोग जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी पंथ के क्यों ना हो, आइए हम सब जरूर। मिलके जो है इसमें शामिल हों। और देखिए, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम दूसरे धर्म के हैं तो हम राम मंदिर के निर्माण में जो है जी। सहभागी नहीं बन सकते हैं। केरला जरूर। के जो राज्यपाल महोदय हैं, वो यहाँ पे आए थे और राम के बारे में उन्होंने बताया, राम मंदिर से कैसे विकास हो सकता है, इन सब जी। चीज़ों के बारे में बताया। मैं अपनी एक कहानी बता देना चाहता हूँ। मैं पिछले 5-6 दिन से अयोध्या में हूँ और कहीं भी वाह। मेरा जो है 1 रुपया खर्च नहीं हुआ कहीं भी। हम्म। कमाल की बात यह है कि मनीष कश्यप जो जेल से निकलता है, जो 15 केसों में बेल लेके आता है, जिसके ऊपर से एनएसए खारिज किया गया रहता है, एनएसए लगाने के बाद जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस मनीष कश्यप वाह। को जो है इस क्या बात अयोध्या है। में इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, जहां भी जाऊं, जिस चौराहे पे जाऊं, लोग जो है प्यार दे रहे हैं। और जितने भी गुरुदेव लोग हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं, वहाँ से निमंत्रण आ रहा है। मैं जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ, बहुत सारे लोगों गुरुदेव के पास नहीं जा पाता हूँ, बहुत सारे महाराज जी लोगों के पास नहीं जा पाता हूँ। तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ जिनके पास नहीं जा पाता हूँ। लेकिन हर दिन जो है कम से कम क्या बात है। 4-5 जगह पे हम लोग जाने का प्रयास जरूर जरूर करते जरूर। हैं। उन सब चीज़ों के बीच में जो है इंटरव्यू देना है, खुद वीडियो बनाना है, जी। कुछ लोगों के लिए भी बोलना है, ये सारी चीज़ें हैं, चलते रहता है। लेकिन जितना मुझे प्यार अयोध्या में मिला प्रभु श्री राम की नगरी में, शायद क्या बात है। मैं कल्पना भी नहीं किया था और कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम भद्राचार्य जी के कार्यक्रम में गया, देवकीनंदन ठाकुर जी के पास गया, चंपत राय जी के पास गया, जहाँ भी गया मैं। उसके अलावा जो वाह। है बहुत सारे जगहों पे गया, जहाँ भी गया मैं, मुझे प्यार मिला। महंत राजू दास जी महाराज जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, क्या उनके बात है। द्वारा जो है विशेष प्रकार का स्नेह प्रेम जो है मिलते रहता है और मिला। और भी बहुत सारे जगहों पे मैं गया। कुछ लोगों का नाम अगर छूट जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हर जगह से स्नेह प्रेम मिल रहा है। क्या बात बहुत है। सारे जगहों पे हम लोग जा पाते हैं और कुछ जगहों पे नहीं जा पाते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ फोटो हो पाता है, कुछ लोगों के साथ फोटो कोई नहीं हो बात नहीं। पाता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, भीड़ इतनी सारी हो जाती है कि उस बीच में जो है सबके साथ कोई फोटो बात जो नहीं है मनीष जी। संभव नहीं हो पाता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वो आप लोगों के वजह वाह। से आज क्या मनीष बात है। कश्यप जो भी है, ताली। वो आप लोगों की वजह से दोस्तों है। एक बार तो मनीष ये कश्यप के सारी लिए चीज़ें ताली बजा समझने की दीजिए। ज़रूरत है। जरा सोचिए, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल रहता है, मेरा कार्यक्रम शेड्यूल रहता है, मैं उतरता हूँ कहीं, मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ, 15 मिनट लेट हो जाता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि किसी को नाराज ना करूँ। लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फोटो वोटो नहीं हो पाता है तो नाराज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जरूर समझिए जरूर आप लोग मनीष कि जी। आप जरूर लोगों की मनीष जी। वजह से ही मनीष कश्यप पे आप लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो विनती है आप लोगों से कि नाराज ना हो, बुरा ना माने, हो जरूर सके तो जरूर। प्रयास करें जरूर। कि मेरी भी मजबूरी, मेरी भी भावनाओं को समझने का। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वो लोग नहीं मनीष जी, कोई बात नहीं। मतलब कहते हैं कि मनीष घमंडी है, ऐसा है वैसा है। तो ये ऐसा वाह नहीं क्या है। बात है। मैं जो भी हूँ वो आप लोगों के वजह से हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हूँ। मेरे पास है क्या, जरा बताइए। मेरे पास तो, मैं जब अयोध्या के लिए चला था तो मेरे क्या पास बात है। जो है शायद मात्र से 4,500 चार साढ़े रुपया। चार हजार रुपया था। और शायद से उसमें से ज़्यादातर पैसे अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास। ये चीज़ें है। बस गाड़ी में फुल टैंक डीजल था और उसके अलावा इतना ही पैसा था। क्या कहीं भी बात है। जाता हूँ, रात में कहीं किसी के पास खा लेता हूँ, दिन में कहीं कभी किसी के पास खा लेता हूँ।
और कभी कभी जो है गला सूखता है तो जाके कहीं सूप पी लेता हूँ, बस यही तो है, बस उसके अलावा तो कुछ है नहीं। किसी भी वाह, प्रकार का नशा नहीं क्या है, बात है, चाय क्या वाय बात है। पीने का आदी नहीं हूँ, सिगरेट उगरेट पीता नहीं हूँ, तो बस। और मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ इस अयोध्या में। जरा सोचिए, जो लोग बोलते हैं कि आप धाम पे जाएंगे, अरे यहाँ पे ऐसे ऐसे साधु महात्मा है जो अपने कुटिया में, जिनकी कुटिया क्या में जो बात है है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि हजारों लोग जो है सुबह शाम खाना खा रहे हैं। कुछ लोगों के पास 5,000 लोग सुबह शाम खाना खा रहे हैं। कुछ लोगों ने 500 लोगों का व्यवस्था किया है, कुछ लोगों ने 100 लोगों का व्यवस्था किया, कुछ लोगों ने 50 लोगों का व्यवस्था किया। मतलब कि जो जैसा है वैसा व्यवस्था किया है और सबके लिए व्यवस्था किया। और अयोध्या में कोई भूखा नहीं वाह, सोता है। पता है क्यों अयोध्या में कोई भूखा नहीं सो पाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ताली, सारे ताली, राम भक्त बहादुर, हैं, बहुत सारे वाह गुरु जी मनीष जी, लोग वाह। हैं जो किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा संस्थान जो है वो अस्पताल चलाता है, 1 रुपया जो है अस्पताल का फीस जरूर है, रहता है। जरूरी है, जरूरी है, राम की पैड़ी पे भक्तों के लिए। जब हम लोग जाते हैं, देखते हैं लाइन से जो है दुनिया का सारा, भारत का सारा बड़े चैनल जो है आए हुए हैं और दिन रात जो है यहाँ की बातें हो रही है। कमाल की बात यह है कि जब आप अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या का विकास देख के जो वाह, है क्या आप जो है बात है। मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे ये पौराणिक शहर की सड़कें जो है, जो पतली पतली हुआ करती थी, उसे चौड़ी जरूर, कर दी जरूर, गई है। जरूर आएंगे। ये सारी चीजें हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे जो है क्या बात है। मुझे भी रोक लिया जाता है। और जब मैं गाड़ी का शीशा नीचे करता हूँ तो कमाल के उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं, जब देखते हैं कि अरे मनीष जी है तो चलिए ठीक है, जाइए आप क्या अच्छा बात काम है, कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। क्या बात जब है। तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, जब तक राम जी चाहेंगे तब तक मैं अयोध्या में रहूंगा और उसके बाद से फिर मैं अपने काम पे निकल जाऊंगा। तो विनती है आप लोगों जरूर, से जरूर, कि जरूर। आप लोग नाराज ना हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और बहुत सारे जगहों पे मैं नहीं जा पाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लगभग मतलब कि यहाँ पे क्या बात है। जितने भी आश्रम है, जितने भी आश्रम में गुरु जी लोग हैं, महंत जी लोग हैं, महाराज जी लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग मुझे जानते हैं, लेकिन 75% लोग मुझे जरूर जानते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे इतने सारे लोग जानते जरूर, होंगे। जरूर। और जो व्यक्ति जो है जेल से बाहर आया है, जिसके ऊपर जो है 18-18 मुकदमे हैं, 15 मुकदमे में बेल लेके आया है, उसको इतना स्नेह प्रेम प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। उसके साथ जो है कोई भी महाराज क्या जी, कोई बात है, भी गुरु क्या जी, बात है। कोई भी साधु महात्मा फोटो खिंचवाने से हिचकेंगे नहीं। उल्टा वो लोग बोलेंगे कि मनोज बाबू एक फोटो, मतलब अपने आप में मैं धन्य, मैं मतलब कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और इतना स्नेह क्या बात प्रेम है, आशीर्वाद क्या जो बात है मनीष प्राप्त जी। हो रहा है। अ, सही बात है, सही बात देखिए, है। हम लोगों से भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई है और हर इंसान से पाप होता है। शायद मेरे से भी बहुत सारी जगहों पे गलतियां हुई होगी, मेरे से जरूर भी है, पाप जरूरी हुआ है, होगा। जरूरी है। लेकिन आपको प्रायश्चित करने का एक मौका जो है भगवान देते हैं जिंदगी में, जो है आपको जीतने का एक मौका देते हैं, आपको कुछ करने का मौका देते हैं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक मौका जरूर, देते हैं। जरूर। और जो उस मौका को समझ पाता है, जो उन चीजों को समझ पाता है, वहीं आगे चल के महान जरूरी महान है। बनता है। पता नहीं मैं उस मौका को समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ, मैं ये चीजें क्या नहीं बात है। बोलना चाहता हूँ, नहीं मतलब इसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। सुबह से शाम क्या तक अगर बात है। हम लोग रात में 2 बजे आपके सोते जैसा हैं, हर कोई हो जाए मनीष जी अगर बिहार कभी में कभी तो 1 क्या बजे भी बात सो है। जाते हैं, कभी कभी 12 बजे भी, 12 बजे से पहले तो कभी सोते नहीं, लेकिन उसके बाद से अगर 12 बजे सोएंगे तो सुबह 6 बजे जग जाएंगे, 6:30-7 बजे तक। 1 बजे सोएंगे तो 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। 2 बजे सोएंगे तो 7:30-8 बजे तक। 3 बजे सोएंगे तो 8 बजे तक, तो कैसे भी जग जाना है। और बस ये सोने का जो ड्यूरेशन होता है वो, और जो आप सुबह जो है फ्रेश होते हैं, बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वो 1 घंटे का। बाकी जो 16 घंटा, 17 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, वो सारा समय का इस्तेमाल जो है हम लोग काम करते हैं, उस सारे समय पे हमेशा हर टाइम जी, काम जी। करते हैं।